रशिया में हालिया बगावत, उसके पीछे मुहरकात क्या हो सकते हैं और वैगनर का सरबराह असल में कौन है, आज हम इस पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सबसे पहले उन दोस्तों से गुजारिश है जो हमारी वीडियो पे नए आए हैं, अगर उन्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रूस में हालिया बगावत, रूस और यूक्रेन की जंग, इसके मुहरकात क्या हो सकते हैं और इस बगावत की असल वजह क्या थी। उससे पहले हम थोड़ा सा रूस का अजमायली तारीख़ी जायज़ा लेते हैं कि रूस कैसे मार्ज़ वजूद में आया और इसके हुक्मरान कहाँ से आए। रूस की बुनियाद एक्चुअली 9वीं सदी में रखी गई, जब सल्विक के कुछ लोग वहाँ पे आके आबाद हुए और उनका सरबराह कल्विन रुस था। यहाँ से रशिया की असल बुनियाद पड़ी। फिर 2-3 सदियों तक ज़ारे रूस के नाम से कुछ लोग यहाँ हुक्मरानी करते रहे, जिन्हें ज़ार कहा जाता था। फिर 11वीं और 12वीं सदी में इनको मंगोलों ने तख्तो ताराज किया और एक अरसे तक यहाँ मंगोल बातू खान की हुक्मरानी में यहाँ काबिज रहे। फिर यूँ चलते हुए जब पहली जंग अजीम शुरू हुई, उसमें 1912 के अंदर यहाँ पे सबसे पहले जिस इंसान ने या जिस शख्स ने सोवियत यूनियन की बुनियाद रखी, जो पहले रशिया था, फिर सोवियत यूनियन बना और फिर 1989-90 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद दोबारा रशिया फेडरेशन कहलाने लगा। उसका नाम व्लादिमीर लेनिन था। लेनिन ने एक नज़रिया दिया कि जो कुछ है वो रियासत का है और उसकी मालिक रियासत है। यूं रियासत ने वो तमाम कौमी जितनी जायदादें थीं, फैक्ट्रियां थीं, जो लोगों की ज़ाती थीं, उन्हें कब्ज़े में नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। उसके बाद जोसेफ स्टालिन ने इसी चीज़ को आगे बढ़ाया और वो तमाम चीज़ें जो लोगों की ज़ाती मालकियत थीं, उन्हें हथिया लिया गया और लोगों को सिर्फ काम के बदले उन्हें खाने पीने या उन्हें रहने की उजरत दी जाती। बाकी वहाँ पे किसी का ज़ाती कुछ भी नहीं था। ये इसके दौरान जब ये चीज़ें हथियाई जा रही थीं तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगियाँ इसका लुक़मा अजल बनी और बहुत सी ज़िंदगियाँ इसमें ज़ाया हुई। मगर रशिया ने इन सब चीज़ों पे कब्ज़ा कर लिया और लोगों को सिर्फ खाने पीने और रहने की उजरत पे काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। रशिया को, जो उस वक़्त सोवियत यूनियन बन चुका था, उसे सुरख रीछ भी कहा जाता था। कहा जाता था कि इस सुरख रीछ के जहाँ पाँव पड़ते हैं वहाँ से ये कभी वापस नहीं होता। उसकी मिसाल वो सेंट्रल एशियाई ममालिक हैं जो आज उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, दागिस्तान, ग्रोज़नी, चेचनिया, ये वो सारे ममालिक हैं, अज़रबैजान, ये सारे वो ममालिक हैं जो सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे। अगर हम दूसरी तरफ जो यूरोप की तरफ ममालिक आते हैं, उसमें चेकोस्लोवेकिया, उसमें रिपब्लिक सल्वीनिया, ये बहुत से वो ममालिक थे जो सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे। फिर इनकलाब सोर के नाम पे 1979 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया और अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। मगर अफ़गानिस्तान के लोगों ने भरपूर मज़ाहमत की और 10 साल की भरपूर मज़ाहमत के बाद 1989 में
सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। उस वक़्त रशिया के सोवियत यूनियन के सदर गोर्बाचोव थे और उनको मजबूरन वहाँ से फ़ौजें निकालना पड़ी, और यूं अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद सोवियत यूनियन अमलन इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसे अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो गया। सोवियत यूनियन 1992 में टूट गया और उसके बतन से ये सारी रियासतें मार्ज़े वजूद में आईं, जिनमें उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, आज़रबाईजान है, चेचनिया है, उसके बाद दागिस्तान है, चेक रिपब्लिक है ना। जितने ये मुल्क हैं ये सोवियत यूनियन के चुंगल से आज़ाद हुए और यूं इस सुर्ख रीछ के अफ़गानिस्तान से कदम उखड़े तो सोवियत यूनियन पाश पाश हो गया। उसके बाद बहुत से लोग अब वक्फे वक्फे से इसके हुक्मरान बनते रहे, जिनमें व्लादिमीर पुतिन हालिया वो सरबराह है जिसकी उसके बाद सबसे लंबी हुक्मरानी है। ये अब वज़ीर आज़म रहने के बाद अब तीसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं। गुज़श्ता साल फरवरी में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो बहुत से मगरबी मालिक अमेरिका समेत इसके मुखालिफ थे और उन्होंने रशिया को इससे रोकने की बेहद कोशिश की, मगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया जो गुज़श्ता 1 साल से ऊपर हो गया है और ये लड़ाई अभी तक जारी है। अगर हम इसको थोड़ा सा तज्ज़िया करें तो अमेरिका का अफ़गानिस्तान से एकदम से इनखला और यूं अफ़गानिस्तान को छोड़ के निकलने के बाद और अचानक से रशिया का यूक्रेन के ऊपर हमला, ये बात वाज़े करता है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से क्यों निकला और उसके पीछे उसके मोरक़ात क्या थे और प्लानिंग क्या थी। क्योंकि रशिया और चाइना दो बड़ी रियासतें, दो बड़ी ताकतें मिल रही थीं, जिसके लिए किसी एक ताकत को रोकना ज़रूरी था, और उसमें मेरा तज्ज़िया ये है कि यूक्रेन को इस्तेमाल किया गया। हालिया अब हम आते हैं हालिया रूस में जो बगावत हुई, जिसका सरबराह प्रिगोजिन है, वो वहाँ जो एक प्राइवेट मलेशिया वैगनर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, उसने बगावत का ऐलान किया। ये शख्स कौन था, कहाँ से आया, इसके बारे में जितनी मालूमात दस्तयाब हो चुकी हैं उनमें से एक ये है कि ये 18 साल की उम्र में पहली मरतबा जेल गया और यूं फिर ये मुअत्तद बार जेल गया, और वहाँ से रिहा होने के बाद इसने कुछ कारोबार शुरू किए, जिनमें कॉन्कर्ड नाम का एक शिप भी था जो इसने स्टार्ट किया, जिसे हम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहते हैं। इस शख्स का ताल्लुक सेंट पीटर्सबर्ग से है, जो व्लादिमीर पुतिन का भी आबाई इलाका है, आबाई शहर है। वहीं पे रेस्टोरेंट में इन दोनों की मुलाकात हुई और यूं ये शख्स व्लादिमीर पुतिन के करीब होता चला गया। इसे व्लादिमीर पुतिन का शेफ भी कहा जाता है, या यूं कह लें कि ये व्लादिमीर पुतिन का शेफ था, कुक था, और वहाँ से इसे इस ग्रुप का सरबराह बनाया गया। और इस ग्रुप के बारे में जितनी मालूमात दस्तयाब हो चुकी हैं उसमें यही अभी तक सामने आया है कि रशिया के उन मामलात को जो दूसरे मुल्कों में फैले हुए हैं उनको यही ग्रुप देखता था। उसमें अफ्रीका है, उसमें यूरोपियन कुछ ममालिक हैं जहाँ पे खुफिया कुछ मामलात जो रशिया ऑपरेट कर रहा था वो वैगनर ग्रुप के ज़रिए ही कर रहा था। इस ग्रुप का वजूद 2014 में हुआ, और ये कोई अचंभे की बात नहीं कि ऐसा प्राइवेट ग्रुप सिर्फ रशिया ने बनाया है। अमेरिका ने भी अफ़गानिस्तान के अंदर और इराक में जब हमला किया तो उसने भी बहुत से कॉन्ट्रैक्टर भर्ती किए और बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए थे जो अमेरिकन फ़ौज को बहुत सी आर्मी रिलेटेड चीज़ें सप्लाई करते थे। उनमें से एक इफरादी कुव्वत भी थी। उसमें मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मगर जिसका नाम सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ वो ब्लैक वाटर थी। तो ऐसे ही रशिया ने भी एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप बनाया जो उसके मफादात को आगे बढ़ा रहा था। 2016 के अंदर जब यूक्रेन पे हमला किया गया तो उसमें भी वैगनर ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ था। अब जब दोबारा यूक्रेन पे अटैक किया गया
तो एक बार फिर वैगनर ग्रुप की ज़रूरत पड़ी और यूं वैगनर ग्रुप को आगे किया गया और उसके साथ रशियन आर्मी साथ रही और यूं यूक्रेन पे अटैक किया गया। इस बगावत के जो महरक़ात हैं जो अभी तक सामने आए हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह ये रही कि वैगनर ग्रुप का दावा है कि रशियन आर्मी ने उसके लोगों पे अटैक किया जिसमें बहुत से लोगों की मौत हो गई। रशियन आर्मी का ये क्लेम है कि ये बाय मिस्टेक हुआ, मगर वैगनर ग्रुप का दावा है कि ये जानबूझकर हमारी ताकत को कमज़ोर करने के लिए किया गया। और इसमें एक और दावा भी सामने आया है कि रशियन आर्मी वैगनर ग्रुप को असले की सप्लाई कम से कम करती जा रही थी। इसके पीछे महरक़ात क्या है? उसकी वजह यही हो सकती है कि शायद ये ग्रुप इतना ताकतवर हो गया है कि वो रशियन आर्मी को चैलेंज कर रहा था। ये ग्रुप इतना ताकतवर कैसे हुआ? उसकी वजह यह है कि ये वो वाहिद दुनिया का ऐसा प्राइवेट ग्रुप है जिससे हेलीकॉप्टर, जंगी हेलीकॉप्टर, टैंक और त्यारा शिकन तोपें तक अवेलेबल हैं और दस्तयाब हैं। इन्हीं इख्तलाफात की वजह से 2 दिन पहले वैगनर ग्रुप के सरबराह प्रिगोजिन ने बगावत का ऐलान कर दिया और रशिया के शहर रोस्तोव पे कब्जा कर लिया। ये बहुत बड़ा सेटबैक था। इससे व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया में एक ताकतवर हुक्मरान के तौर पे देखे जा रहे थे, उनकी पोजीशन को बहुत बड़ा धचका लगा। ऐसे में बेलारूस के सदर सामने आए और उन्होंने बीच में मुज़ाकरात किए और वैगनर ग्रुप के सरबराह को राज़ी किया कि वो ये बगावत ख़त्म करें और इस शहर का कंट्रोल रशियन आर्मी को दिया जाए ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके। व्लादिमीर पुतिन ने सख्त स्टेटमेंट देते हुए कहा कि इस बगावत को कुचल दिया जाएगा, मगर खबरों के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन उस रात मॉस्को छोड़कर सेंट पीटर्सबर्ग मुंतकिल हो गए, जो उनका आबाई शहर भी है। ये सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे किया गया। ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि वैगनर ग्रुप मसलसल मॉस्को की तरफ बढ़ रहा है और ये खबरें सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मीडिया की तरफ से आ रही थी। मगर बेलारूस के सदर के मुज़ाकरात की वजह से ये बगावत नाकाम हुई या इस बगावत को ख़त्म किया गया। मगर इससे एक बात ज़रूर वाज़ेह हुई है कि व्लादिमीर पुतिन के इक़्तिदार को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और इससे दुनिया में उनकी पोजीशन बहुत कमज़ोर हुई है। ये भी देखना पड़ेगा कि आया वाकई ही इस बगावत के पीछे यही वजूहात थी जो वैगनर ग्रुप के सरबराह बता रहे थे, या इसके पीछे कोई और साजिश भी थी। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासर।